शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और एजेंडा में बात राहुल गांधी की नहीं, क्योंकि मैं थक चुका, क्योंकि मुझे अब ये बीजेपी तो इसको डेलिबरेट बदतमीजी कह रही है, मैं कह रहा हूं बेवकूफी है या क्या है, आई डोंट नो। पर यह बात अब तय है कि जितनी बार राहुल गांधी विदेश की सरजमी पर जाके किसी से बातचीत भी करेंगे तो वो भारत के बारे में ऐसी प्रतिक्रिया देंगे कि सब कुछ गड़बड़ है। और क्या उम्मीद की जाए उस नेता से जो भारत को राष्ट्र मानने को तैयार ना हो, उनसे क्या उम्मीद करे भारत? मैं आपसे पूछता हूं, पहली बार आपने दर्शकों, देश की जनता ने उनको एक संवैधानिक पोजीशन पे बिठाया है। ही इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता है, और वो नेता जितनी बार विदेश की सरजमी पे जाते हैं, एंड दैट्स नॉट वेरी सेल्डम, इट्स क्वाइट ऑफन, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि साल में 1 या 2 बार ही होता है भाई, हर 2-3 महीने में निकल लेते हैं। अच्छी बात है, जाना चाहिए, घूमने जाना चाहिए। मैं तो अर्नब को भी बताता हूं कि जाना चाहिए, लेकिन हमको इतनी छुट्टी मिलती नहीं, राहुल गांधी जी को मिल जाती है। लेकिन सिस्टम ये है, विजय त्रिवेदी जी आंसर है, रियलिटी है विजय जी, रियलिटी है, राहुल जी को मिल जाती है, हमको नहीं मिलती है। लेकिन बात सिंपल है, ये व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और ये देश को राष्ट्र नहीं मानते, मैं क्या बात करूं इनकी? इसलिए आज बात इनकी नहीं, इन्हीं की पार्टी के एक और नेता सुशील कुमार शिंदे की। सुशील कुमार शिंदे पर पर्सन महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो देश के गृह मंत्री रहे हैं, यानी अब मैं अगर बीजेपी के कंपैरिजन में बोलूं नंबर 2, लेकिन कांग्रेस में तो प्रधानमंत्री खुद नंबर 2 थे, क्योंकि सोनिया गांधी नंबर 1 थी, तो वो नंबर 2 तो नहीं थे, लेकिन जो भी थे बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि देश के गृह मंत्री थे, देश के गृह मंत्री थे। और देश का गृह मंत्री जब ये बोले कि here is a home minister who goes there without any fear, लेकिन मेरी फटती थी, वो किसको बताऊं? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सुशील कुमार शिंदे, आई एम कोटिंग हिम। मैंने तो यही सुना था सुशील कुमार शिंदे जी, जब आप गृह मंत्री थे तो कश्मीर में बम फटते थे, तो गृह मंत्री, मैंने पूछा शुभम और धीरज से, भाई ये क्या फटने की बात कर रहे हैं, ये किसके फटने की बात कर रहे हैं? इन्होंने उस समय गृह मंत्रालय को बताया क्यों नहीं क्या फट रहा है, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे समझाया कि व्हाट ही मीन्स इज कि वो घबराए हुए थे, देश का गृह मंत्री घबराया हुआ था, कांग्रेस की सरकार में ये रियलिटी है। जम्मू कश्मीर जाने में चेंज ऑफ ग्राफिक्स, जब देश का गृह मंत्री, दर्शकों चेंज ऑफ ग्राफिक्स, जब देश का गृह मंत्री जम्मू कश्मीर जाने में घबराए, उस सरकार से आप क्या उम्मीद करेंगे? 1 मिनट के लिए इसको पूरे उत्तराखंड वाले बॉर्डर पे, चाइना के बॉर्डर पे जरा कंपेयर कीजिए, 1 मिनट यही सोच। देश का गृह मंत्री जो गृह मंत्री कहता है ऑन रिकॉर्ड, और अब कांग्रेस पार्टी, ना सोनिया जी ना राहुल गांधी जी, कोई इनकार नहीं कर सकता, यू हैव द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ऑन रिकॉर्ड, उनकी फटती थी। मैंने पूछा 3-4 बार पूछा कि भाई इसका मतलब वही है ना, घबराना, कुछ और तो नहीं है तो बता दीजिए, उस पर भी कर लूंगा डिबेट, लेकिन कहा नहीं, हां घबराना। देश का गृह मंत्री जम्मू कश्मीर जाने से घबराता है, और राहुल गांधी जी, आप तो नहीं घबराते थे। वो तस्वीर चलाइए, राहुल गांधी जी आज से कश्मीर जा रहे हैं क्या छुट्टियों में? हमें छुट्टी मिले ना मिले, राहुल गांधी जी को तो हमेशा से मिलती आई। वो तो बचपन में भी, उनके पिताजी, स्वर्गीय पिताजी प्रधानमंत्री थे, उनके पास तो फुल एक्सेस थी, वो तो कश्मीर तब भी जाते थे। कैन हैव द पिक्चर, द फैमिली पिक्चर ऑन एयर नाउ, द फैमिली पिक्चर ऑन एयर नाउ। नो, दिस इज नॉट द पिक्चर। जमाने से कोई पहली बार राहुल गांधी कश्मीर नहीं जा रहा है, राहुल गांधी तो बचपन से कश्मीर जा रहे हैं। ये तस्वीर सतीश जी तो पहचान जाएंगे, शहजाद आप भी शायद पहचान जाएंगे, विजय जी, इसमें राहुल जी भी हैं, प्रियंका जी भी हैं, सोनिया जी भी हैं, स्वर्गीय
राजीव जी भी हैं, फारूक अब्दुल्ला जी भी हैं, ओमार जी भी हैं, कोई और जी भी हैं, और सारे जी हैं, पूरे परिवार। वो तो कश्मीर जाते रहते हैं, उनको तो कश्मीर जाने में कभी कोई घबराहट नहीं हुई, लेकिन उनके गृह मंत्री घबराते थे। ये बताता है सोच, क्योंकि प्रधानमंत्री का परिवार जा रहा है तो सिक्योरिटी थी, आम लोगों के लिए नहीं थी। तो राहुल जी को तो कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन देश की जनता को उस समय में मैं मान सकता हूं होगी, क्योंकि जब गृह मंत्री बोले इस तरह के शब्द, उस समय के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि कश्मीर जाने में भैया मेरी फटती थी, आई वाज स्कैर्ड। नो, बैक, डोंट रन दिस ग्राफिक। देखिए आप, ये इनकी सोच बताता है, दे डिडंट एक्ट। अगर चाहते तो उस समय कंट्रोल नहीं कर सकते थे क्या आतंकवाद? कर सकते थे। अभी जैसे डिबेट शुरू होगी मणिपुर की बात आएगी, लेकिन आप मुझे बताइए, मणिपुर में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आने के बाद एक्शन शुरू हुआ, वहां से आपने सिविलियन सरकार को ज्यादा पावर देनी शुरू की। अगर ये चीजें दिक्कतें आ रही हैं, वहां पे लोग सड़कों पे हैं, मशाल यात्रा निकाल रहे हैं, क्या क्या, लेकिन इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है जबरदस्त वहां पे, जबरदस्त। और अगर ये चीज 20 साल पहले हमारे नेताओं ने ठीक करने की कोशिश की होती, अभी लगेगा और 5-7 साल, क्योंकि जितना इन्फ्लुएंस चाइना पे, आप देखिए ना, ये सिर्फ एक गृह मंत्री की बात नहीं है उस समय की। रक्षा मंत्री कहते थे हमने जानबूझ के डेवलपमेंट किया ही नहीं बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? मन नहीं था जी, इनका मन नहीं था, देश के बॉर्डर पे डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप समझिए, आप समझिए, और फिर उसको कनेक्ट कीजिए कि अब राहुल गांधी कितने डिस्कनेक्टेड है रियलिटी से, क्योंकि राहुल गांधी जी को कहीं कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। चाहे आज से 30-40 साल पहले कश्मीर जाने में हो, या आज विदेश में जाके यह नकार देने में कि भारत इज नॉट अ नेशन, या यह बोल देने में कि यहां पे भारत में, मतलब इट्स अ जोक। कल तो मैंने कहा था कि 6ठी 7वीं के, आज मैंने उस महानुभाव से बात नहीं की, बिकॉज आई वॉज फीलिंग शीपिश उस व्यक्ति से बात करने में, जिसने कल कहा था कि राहुल गांधी ऐसे बोल रहे हैं जैसे 6ठी 7वीं क्लास की डिबेट होती है, उसमें बच्चे बोलते हैं। वो कह रहे हैं भारत में सिख पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते। अरे भैया, आप कौन से देश में रहते हैं? कौन से देश में रहते हैं? In which country do you live? I know you've been protected all through your life, but that doesn't mean, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो मन आएगा बोले जाएंगे, आप भारत के फैब्रिक पे अटैक करते जाएंगे। आप जिए ना अपनी जिंदगी, जीजिए। आपको बनना है, आपको नेता बनना है, आपको भारत जोड़ो यात्रा सो कॉल्ड निकालनी है, निकालिए। और भाटी जी, और आज क्योंकि शहजाद आप बोलते रहे, विजय त्रिवेदी जी बोलते रहे, कोई और बोलता रहे, भाटिया जी, इनको नहीं समझ आएगा, लेकिन गोरे ने बोल दिया है तो अब मुझे लगता है राहुल जी को समझ आ जाएगा कि इट इज इंडी अलायंस, एंड ए इन देयर स्टैंड्स फॉर अलायंस, सो इट इज इंडी अलायंस। ऐश्वर्या बोलता था, सतीश जी गुस्सा होते थे, भाटी जी मेरे को अंडर हैंड ओवर हैंड सब देते थे, लेकिन अब तो गोरे ने बोल दिया, अब तो सब मान जाएंगे। दैट इज द रियलिटी। अपने बोले इनको गलत लगता है, विदेशी बोले ये 1 मिनट में समझ जाते हैं। पूछता है भारत